वेलकम लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हमारा नया चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिटर्मिनेंट्स। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो प्रोनाउंसिएशन है इसका वो सारणिक होता है। तो चलिए डिटर्मिनेंट क्या है उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। आपने मैट्रिक्स चैप्टर में अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ी होंगी कुछ इस प्रकार की, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू c2। तो इस प्रकार की आपने अलजेब्रिक इक्वेशन बीज गणितीय समीकरण पढ़े होंगे। आपने ये देखा होगा वहां पर कि कोई भी दो आपके सामने समीकरण है या इक्वेशन है उसे अवयवों के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, उसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए इसको यदि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिखने का जो तरीका होता है तो सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आती है, उसके बाद आपके सामने जो वेरिएबल मैट्रिक्स, उसके बाद कांस्टेंट मैट्रिक्स आती है। सबसे पहले आप लिखेंगे कोएफिशिएंट मतलब a1 b1 a2 b2, ठीक है, लिख दीजिए a1 b1 a2 b2। उसके बाद आपके सामने क्या आएगी या उसके बाद आएगी आपके सामने वेरिएबल वाली मैट्रिक्स। तो यहाँ से xy बराबर c1 और c2। अच्छा ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है, तो इस मैट्रिक्स की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि इस समीकरण के कितने सॉल्यूशंस होंगे, मतलब कि कितने हल होंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो मैट्रिक्स है इसका यदि हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखें तो किसके बराबर आएगा, a1 b2 बराबर a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, इस प्रकार करते हैं। अब ये देखिए ये हो गया। अच्छा एक पल के लिए यदि मैं मान लूँ कि इसका जो मान है वो 0 के बराबर है, ठीक है, या 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 b2 बराबर a2 b1। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके सामने a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। अच्छा आपने पढ़ा होगा कि कोई भी समीकरण है, कोई भी इक्वेशन है, उसके यूनिक सॉल्यूशंस कब होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल कब होते हैं, वो तब होते हैं जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। तो देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स की मदद से हम सॉल्यूशंस भी आसानी से पता कर सकते हैं। ओके, आपने आई थिंक ये चीज अब तक पढ़ी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट क्या है। तो चलिए अब देखते हैं भाई डिटर्मिनेंट है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उसे किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव बोला है। तो जो आपके सामने सारणिक है ना, वो केवल और केवल वर्ग अवयव के लिए ही परिभाषित है, वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड बाय नंबर, है ना, उसे किसी संख्या या फिर मान में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि जो डिटर्मिनेंट होगा, जो आपके सामने सारणिक निकालेंगे, हम किसका निकालेंगे, हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे, वर्ग अवयव निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्या है, एक्चुअली में जो आपके सामने अवयव होती है, मैट्रिक्स होती है, उसका मान होता है, उसकी वैल्यू होती है। उस वैल्यू को हम नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं यदि कोई नंबर दिया है, अर्थात यदि कोई वेरिएबल्स दिए हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी। तो देखिए समझते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है। मान लेते हैं आपके सामने कोई भी अवयव है मैट्रिक्स ए, जिसके आपके सामने और नंबर क्या है, आपके सामने एलिमेंट्स हैं, मतलब कोई भी अवयव ए है जिसके एलिमेंट्स है a i j और ऑर्डर है m क्रॉस n। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो m और n की वैल्यू होगी वो बराबर होगी, क्योंकि मैंने ऊपर डिस्कस किया है आपसे कि ये जो आपके सामने डिटर्मिनेंट होगा वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है, इसलिए यहाँ पर m की वैल्यू जो होगी वो n के बराबर होगी, है ना। तो मान लेते हैं यदि आपके सामने कोई अवयव है a जिसके एलिमेंट है a i j, ऑर्डर जो है आपके सामने कोटि जो है वो m क्रॉस n है, जहां पर m बराबर n है। तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होगा, उसे हम या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से दर्शाएंगे या फिर कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो ये जो दो तरीके हैं दर्शाने के, ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से दर्शाइए या तो इस तरीके से दर्शाइए। ये जो तरीके हैं वो आपके सामने क्या है, रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, है ना, इस प्रकार से हम इसे दर्शा रहे होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स है ए,
जिसके जो आपके सामने एलिमेंट हैं, ठीक है, जिसके आपके सामने क्या है, एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। तो मुझे बताना है, यहाँ पर अब एक एग्जांपल है आपके सामने, वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स, हमारे पास एक अवयव दिया हुआ है जिसके आप जो कि 2x2 कोटि का है, 2x2 ऑर्डर का है, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो है ए बी सी डी। तो मुझे बताइए कि आपके सामने डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि आप क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, ठीक है, मॉड लगा देंगे, मॉड लगा देंगे तो इसमें भी मॉड लग जाएगा। अब ये मॉड लग गया है तो इसे क्या लिखेंगे, इसको देखिए यहाँ पर, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है वो आगे बताऊंगा। a इंटू डी होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, a इंटू डी माइनस सी इंटू बी। इसका मैं पूरा मेथड बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, किस प्रकार से हल करना है, ठीक है, ओके। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया कि भाई सारणी क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं हम, माइनर एंड कोफैक्टर। क्या है आपके सामने माइनर और कोफैक्टर, वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, देखिए माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से, और वहीं पे कोफैक्टर होता है उसे हम CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो क्या होता है माइनर, इट इज द डिटर्मिनेंट, है ना, ये एक डिटर्मिनेंट है, एक मॉडुलस वैल्यू है, किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो jth कॉलम। जब हम ith वाली पंक्ति, ith पंक्ति और jth स्तंभ को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, उसका जो सारणिक होता है वो माइनर कहलाता है। क्या मैंने बोला, जब हम ith रो को, ith पंक्ति को और jth स्तंभ को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, तब बची हुई मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आता है ना, वही आपके सामने माइनर कहलाता है। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से देखें कि आपके सामने कोई मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है 2 1 -3 -4। आपका जो आंसर प्रश्न है ये है कि M11 क्या होगा, M21 क्या होगा, M12 क्या होगा और M22 क्या होगा। ये चीजें आप मुझे बताइए कुछ देर वीडियो पॉज करके। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या दिया हुआ है कि M11 निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए M11 में I का मान क्या है 1 और J का मान क्या है वो भी 1 है। तो I बराबर 1 को मतलब फर्स्ट रो को, J बराबर 1 को मतलब फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, मतलब इसे कर देंगे डिलीट, इसे कर देंगे डिलीट। समझ में आया, बचा क्या -4। तो -4 का जो डिटर्मिनेंट होगा मतलब वो क्या आपके सामने -4 ही होगा, ठीक है। बचे हुए एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रहे, बाद में बताते हैं क्या करना है उसमें। M21 का मतलब क्या है कि बताइए, जल्दी बताइए। M21 का मतलब क्या होगा, M21 का मतलब ये है कि I बराबर जो है वो 2 है और J बराबर जो है वो 1 है। इसका मतलब मुझे ये बताइए कि यदि I बराबर क्या है 2 मतलब सेकंड रो, J बराबर 1, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, बचा क्या 2, लिख दो। इसी प्रकार देखिए I12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपके सामने बनेगा यहाँ से -3। उसी प्रकार देखिए M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो यहाँ से बनेगा 2। आई थिंक दिस इज रॉन्ग, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पे आपके सामने 1 आएगा, ठीक है। ये आपके सामने होता है माइनर। अब देखिए दूसरा जो हमने यहाँ पर एक और चीज का इस्तेमाल बोला है मतलब पढ़ने के लिए, वो है आपके सामने कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या है, बेसिकली आपके सामने कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम CIJ से। अच्छा, कोफैक्टर की जो मान होता है वो होता है CIJ बराबर -1 की पावर I + J MIJ। अच्छा, मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, माइनर और कोफैक्टर, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे बड़े बड़े ऑर्डर के मैट्रिक्स निकालने में। यदि मान के चलिए 3x3 का मैट्रिक्स आ गया, यदि आपके सामने मान के चलो कि 4x4 आ गया, और यदि यहाँ पर एक और चीज हो रही होती है कि जनरली मैट्रिक्स तो हम निकाल लेते हैं लेकिन यहाँ पर एक्सपांशन शब्द का भी इस्तेमाल, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं लेकिन यहाँ पर एक्सपांशन शब्द का आता है, मतलब उसे खोलना होता है कभी कभी मैट्रिक्स को। तो बोलता है कि रो 1 के अबाउट खोलो, रो 2 के अबाउट खोलो, रो 3 के अबाउट खोलो, या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के अबाउट खोलो।
तो वहाँ पर माइनर को और कोफैक्टर का इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से कर पा रहे होते हैं, वहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा कम हो रहा होता है जब हमें नॉलेज होता है कि माइनर एंड कोफैक्टर क्या है। ओके, चलिए माइनर एंड कोफैक्टर का इस्तेमाल देखते हैं कि डिटर्मिनेंट निकालने में, सारणिक निकालने में किस प्रकार से हो रहा होता है। तो मान लेते हैं आपके सामने कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, जिसके एलिमेंट्स आपके सामने क्या हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, मान लेते हैं हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, तो देखिए उससे पहले यदि मानो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है बाय एक्सपांडिंग, एक और चीज दी हुई है अबाउट रो 1। ठीक है, रो 1 के अबाउट एक्सपांड करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने तरीके बहुत सारे हैं। रो 1 के अबाउट एक्सपांड कर लो, कॉलम 1 के अबाउट एक्सपांड कर लो, रो 2 के अबाउट कर लो, रो 3 के अबाउट कर लो, लेकिन प्रश्न में बोला है कि रो 1 के अबाउट करना है, बोर्ड में आ गया तो फिर करना ही पड़ता है। ठीक है, ओके, ये मेंस नहीं है कि वो नहीं देख रहे, आप केवल आंसर देख रहे हैं, यहाँ पर आपके बोर्ड में स्टेप्स भी देखे जाते हैं तो करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि रो 1 के अबाउट एक्सपांड करने का मतलब क्या है। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप रो 1 में लगा लीजिए एक सर्कल। ठीक है, रो 1 में हम लगा लेंगे यहाँ पर एक सर्कल। ठीक है, रो 1 के अबाउट एक्सपांड करने को कहा है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम पकड़ेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है आपके सामने, A11। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे क्या यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम A11। अब हमने कोफैक्टर जो पढ़ा है ना, कोफैक्टर वो क्या होता है, -1 की होल पावर i प्लस जे M11 MI जे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए i और j की वैल्यू क्या है। i और j की जो वैल्यू है वो क्या है, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, पहला एलिमेंट पकड़ना है। पहला एलिमेंट पकड़ना है, जब हमने पहला एलिमेंट पकड़ा है, जो भी आप एलिमेंट पकड़ते हो उसके करस्पॉन्डिंग वाले को छुपा दो, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग वाले रो को छुपा दो, उसके करस्पॉन्डिंग वाले कॉलम को छुपा दो। इन दोनों को हमने छुपा दिया। दिख क्या रहा है, इतना हिस्सा दिख रहा है, ये आपके सामने क्या होगा, उसका माइनर होगा। ठीक है, माइनर होगा, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपके सामने A11 का गुणा करेंगे -1 की होल पावर 1 + 1। ठीक है, इंटू माइनर। तो देखिए यहाँ पर माइनर क्या है आपके सामने, इसको छुपा दिया क्योंकि ये वाला एलिमेंट पकड़ा है, तो इसके सामने वाला, इसके करस्पॉन्डिंग रो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, तो बचा ये वाला हिस्सा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, A22, A23, A32, A33। ठीक है, आप लगा दीजिए आप प्लस का साइन। ओके, प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, रो 1 के अबाउट, पहली पंक्ति के अबाउट एक्सपांड करना है। तो अब यहाँ पर इसको पकड़ेंगे। ठीक है, इसको पकड़ेंगे। अब इसको पकड़ेंगे तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग रो कौन सा है, ये वाला, और कॉलम कौन सा है, ये वाला। बचा कौन कौन है, बचा कौन कौन, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप A21 -1 की होल पावर 1 और 2 दिया है तो 1 + 2। ठीक है, बचा कौन कौन सा था बताइए, इसको ढकिए और इसको ढकिए। बचा कौन कौन सा, ये और ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, A21, A23, A31, A33। ठीक है, प्लस। ओके, देखिए यहाँ पर एक ही चीज़ है, यहाँ पर शायद आपको दिखे नहीं होंगे इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार प्लस, क्योंकि रो 1 की अगर अबाउट एक्सपांड करना है तो केवल रो 1 की एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपके सामने क्या हो जाएगा, A1 और 3 -1 की होल पावर 1 + 3। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, इसको ढकिए, इसको ढकिए। बचा कौन सा, बचा ये वाला। ठीक है, फर्स्ट रो को ढकिए, थर्ड कॉलम को ढकिए। तो फर्स्ट रो को ढक दिए, थर्ड कॉलम को ढक दिए। बचा कौन सा, ये वाला हिस्सा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, A21, A22, A31, A32। तो इस प्रकार हम लिख रहे होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, जैसे मान के चलो ये आपके सामने दिया हुआ है A22, A23, A32, A33। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा अभी बताया ना मैंने, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, A22 × A33
माइनस, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए, जिसको सबसे पहले करना है उसको मैं डार्क में कर दिया हूँ, जिसको बाद में करना है उसको मैंने डैश में कर दिया है, ठीक है। तो जिसको बाद में करना है उसको मैंने डैश में लिख दिया। तो यहाँ से आपके सामने क्या आ जाएगा, A3223। इसी प्रकार आप इसे लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे। A13 की वैल्यू आपको दी होगी, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। वहां से देखिए, यहाँ से कुछ मान आएगा लिख देंगे, यहाँ से कुछ मान आएगा लिख देंगे, वहां से आपके सामने अंत में कोई ना कोई एक वैल्यू आ रही होगी, नंबर आ रहा होगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये तो आपके सामने हो गया एक्सपांशन अबाउट रो 1। यदि आपसे कहता है कि एक्सपांशन अबाउट कॉलम 1 होगा, तो कॉलम 1 का मतलब होता है कि स्तंभ 1 के अबाउट यदि आपको उसे खोलना है, स्तंभ 1 के अबाउट उसे आपको एक्सपांड करना है, तो क्या करेंगे, तो पकड़ लीजिए आप स्तंभ 1 को, है ना, स्तंभ 1 को पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर लगाइए इस बार इसमें गोला, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि पहले वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे, पहले वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे। तो पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब देखिए, इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, छुपा दिया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाया। देखिए A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 बचा क्या, A2223 3233 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या छुपाना है, A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इस वाले एलिमेंट को पकड़िए, है ना, क्योंकि हम कॉलम 1 के अबाउट एक्सपांड कर रहे हैं ना। अभी ये क्या है आपके सामने, कॉलम 1 के अबाउट एक्सपांड कर रहे हैं, स्तंभ 1 के अबाउट एक्सपांड कर रहे हैं, खोल रहे हैं। पहला एलिमेंट का काम हो गया, पकड़ी। दूसरे एलिमेंट को, दूसरे अवयव को पकड़ेंगे, दूसरे अवयव को पकड़ेंगे। इसका मतलब क्या बोल रहा है, A21 का मतलब क्या है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दो। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मैंने छुपा दिया, ठीक है। बचा क्या बताइए, ये बचा क्या यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ओके। आई थिंक इधर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 2 आएगा। पिछले वाले में याद रखिएगा, यहाँ पर 1 2 आएगा, मैंने गलत लिख दिया शायद, पिछले वाले में 1 2 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने A21, ओके। A21 इसका मतलब यहाँ से 2 + 1। अब बचा क्या क्या बताइए, बचा क्या क्या, A12 A13 A12 A13 और क्या बचा, बचा A32, इसको और इसको छुपाया था ना, A32 A33, ओके, ठीक है। अब उसके बाद देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाइए, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, बचा क्या क्या, A12 और क्या बचा A13 और क्या बचा A22, क्योंकि इसको और इसको छुपाया ना मैंने, तो क्या बचा A22 और क्या बचा यहाँ पे A23, ओके। मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पर A31, जिसको छुपा रहे हैं उसको करेंगे मल्टीप्लाई और ऊपर समीशन करेंगे उसी प्रकार से 3 + 1 I + j। तो होगा कॉलम 1 के अबाउट एक्सपांशन। यदि आपको बोलता है कि सेकंड रो के अबाउट एक्सपांशन करो, तो क्या करोगे इस केस में, सेकंड रो के अबाउट एक्सपांशन बोलता है। इसको मैं इतना डीपली क्यों बता रहा हूँ, बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन होने लगता है। जनरली क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होने लगता है एक्सपांशन में। तो यदि यहाँ पर देखिए सेकंड रो के अबाउट बोलता है, तो सेकंड रो के अबाउट क्या होगा कि सबसे पहले इसके एलिमेंट को पकड़ेंगे, है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपाएंगे, बचे हुए एलिमेंट को लिख देंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, A21 लिखेंगे, -1 2 + 1 लिखेंगे, बचे हुए एलिमेंट को लिख देंगे इसके अंदर। उसी प्रकार A22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाएंगे, बचे हुए को लिख देंगे, है ना। इसी प्रकार देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम छुपाएंगे, बचे हुए एलिमेंट को लिख देंगे। इस प्रकार आपके सामने अलग अलग तरीके से डिटरमिनेंट निकाल जाता है। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप किसी के भी अबाउट एक्सपांशन करिए, किसी के भी अबाउट खोलिए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, है ना, जो आपके सामने मान होगा मॉड्यूलस का, वो क्या होगा, हर बार सेम ही आएगा। चाहे रो 1 के अबाउट कर लो, कॉलम 1 के अबाउट कर लो, रो 2 के अबाउट कर लो, रो 3 के अबाउट कर लो, हर बार आपके सामने जो वैल्यू है, वो मान है, वो सेम ही आ रहा होगा, ओके। चलिए इसमें एक हम सवाल को हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यदि मैं आपको बताया था कि सारणिक जो होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है, उसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर मॉड ऑफ ए के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक और तरीका है, उसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है और बोला है कि इसका मान क्या होगा। मान कैसे निकालना है, कि मान निकालने का तरीका ये है कि किसी भी रो, किसी भी पंक्ति
किसी भी स्तंभ के अबाउट उसे खोल दीजिए, एक्सपांड कर दीजिए, वो तरीका है। मैं चाहे रो 1 के अबाउट कर दूं, रो 2 के अबाउट कर दूं, रो 3 के अबाउट कर दूं, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3 किसी के भी अबाउट कर दूं, किसी के भी अबाउट खोल दूं, वैल्यू जो होगी हर किसी के अबाउट सेम आने वाली होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए रो 1 के अबाउट ओपन करूंगा, क्योंकि हमने माइनर और कोफैक्टर अभी पढ़ा है, इसीलिए मैं उसको उसी रूप में सॉल्व करूंगा। उसके बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, सॉल्व करना ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा 1-2 स्टेप मैं आगे कूद के बताऊंगा कि किस प्रकार क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। लेकिन अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाए वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रो 1 के अबाउट एक्सपांड करना है, इसका मतलब रो 1 को पकड़ लो, रो 1 को पकड़ लिया, उसके बाद पहले कॉलम को पकड़, पहले को पकड़ लो, ठीक है। तो पहले को पकड़ेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0। अब चूंकि 0 है तो मान तो 0 आएगा, लेकिन अपना काम क्या है कि लिख देते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। यहाँ पर देखिए A11 है, 0 जो है आपके सामने A11 है, A11 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ से आपके सामने क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1। अब बचे हुए क्या लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे। तो फर्स्ट रो को छुपा लो, क्योंकि देखिए A11 है तो फर्स्ट रो को छुपाना है, फर्स्ट कॉलम को छुपाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लो। बचा क्या, ये बचा है, तो लिख दो 0 - cos अल्फा cos 2 अल्फा 1, ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाइड में, ओके। उसी प्रकार देखिए अब आप इसको पकड़िए A12 का मान क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा, तो हो जाएगा यहाँ से साइन अल्फा -1 की पावर 1 + 2, बचे हुए को अंदर लिख दीजिए। देखिए क्या यहाँ पर फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा दिया। बचा क्या, ये लिख दो। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन अल्फा -cos अल्फा साइन 2 अल्फा 1 प्लस उसके बाद देखा ये वाला एलिमेंट हो गया। अब इस पे लगाइए गोला, यहाँ से हो जाएगा आपके सामने cos अल्फा -1 की होल पावर, क्योंकि क्या है ये बताइए, A13 है, A13 है तो A13 का जो मान है वो क्या है, cos अल्फा के बराबर है। A13 का मान लिखिया 1 + 3, बचे हुए अंदर लिख दीजिए। बचा क्या क्या है, फर्स्ट रो A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपा दो, छुपाएंगे, देखिए छुपा दिए। बचा क्या, ये वाला हिस्सा बचा, तो लिख दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -sin अल्फा 0 sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, या दिख रहा है, तो ये आपके सामने हो गया। अब इसका मान निकालना, देखिए यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी 0 ही आना है तो कोई मतलब नहीं है, तो 0 प्लस यहाँ पर देखिए साइन अल्फा इंटू -1 की पावर 1 + 3, क्या 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, तो ये आपके सामने माइनस हो जाएगा, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे तो साइन अल्फा को 1 के साथ माइनस साइन 2 अल्फा को माइनस cos अल्फा के साथ, तो माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, माइनस आएगा। साइन 2 अल्फा है और माइनस cos अल्फा है, तो वहां पे हो जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा cos अल्फा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपके सामने साइन 2 अल्फा cos अल्फा, ओके। अब देखिए प्लस -1 की होल पावर 1 + 3 क्या होता है 4 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 + 1, तो हो जाएगा आपके सामने cos अल्फा। अंदर क्या मान आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से -sin अल्फा इंटू cos 2 अल्फा, तो यहाँ से क्या जाएगा sin अल्फा माइनस का साइन cos 2 अल्फा, आई थिंक इट इज राइट ना, या इट्स राइट, माइनस ऑफ sin अल्फा इंटू 0, वो आ जाएगा 0। यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं, इसका बहुत सिंपल है, वो आपके सामने क्या आया, -ऑफ sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी माइनस लगा दीजिए, cos अल्फा प्लस -ऑफ sin अल्फा cos अल्फा cos 2 अल्फा, ठीक है। ये आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। किस प्रकार करना है, किसी के अबाउट एक्सपांड कर दीजिए, जिसके भी अबाउट आप एक्सपांड कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें एक रफ कार्य कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए कि भाई इसमें डॉटेड से सर्कल कर दीजिए, फिर इंडिविजुअली सर्कल करके, है ना, जैसे A11 है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को छुपाना है, A21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाना है, जो छुपाने के बाद बचता है उसको यहाँ पर माइनर में लिख दीजिए। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने,
तो आपके सामने डिटर्मिनेंट का देखा जाए तो इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर आपके सामने, माइनर एंड कोफैक्टर से रिलेटेड, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सामने, डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप उनको सॉल्व करिएगा। नहीं बनेगा आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।